हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 14 मई को। पिछली बार 2021 का कट ऑफ माने तो 88 क्वेश्चन था, यानी 116 मार्क्स था। एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का आता है, तो 88 इंटू 1.33 करोगे तो 116 अप्रॉक्स आता है। तो यही था कट ऑफ 2021 का। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या करेंगे, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। रिपीट ना हो, डायरेक्टली क्वेश्चन रिपीट ना हो, टॉपिक तो रिपीट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन हम करेंगे। आप इसमें करेंट अफेयर्स का आंसर जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन करेंट अफेयर से एटलीस्ट क्वेश्चन देख लेंगे तो हमको पता चलेगा कि स्टेट न्यूज़ से क्या क्वेश्चन आते हैं, अवार्ड से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल ऑपरेशन स्कीम, प्लेसेस। क्योंकि मैंने छाट छाट के रखा हुआ है कि 2022 में कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं टोटल 13, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए तो हम एक एक कर लेंगे। तो 150 में से मेन तो हमको 120 क्वेश्चन करने हैं। 130 में 30 बचे हुए 30 क्वेश्चन में हमको जानना है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इससे हम एक क्वेश्चन के साथ 3-4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट। और उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स में ये देख लेंगे करंट अफेयर्स का कौन सा टॉपिक आता है। तो चलिए हम लोग सब शुरू में ही करते हैं 2022 का, पीछे चलेंगे, बैकवर्ड चलेंगे, 2022 फिर 21 फिर 20। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो ना तो इस नंबर पे मैसेज कर लेना। इवन आप चाहते हो घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे हैं हमारे साथ, तो इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पंचायती राज से रिलेटेड है। तो पंचायती राज के बारे में सबसे पहले कुछ चीज़ याद रख लेना आप। डीपीएस में आर्टिकल 40 में दिया हुआ है पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, ये भी बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो आया था ना, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये इसी का पार्ट था, मतलब इसी से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस किससे रिलेटेड है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। उसके बाद पंचायती राज को डेवलप करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने, 3 वर्ड है ना तो इसको 3 टीयर सिस्टम इन्होंने दिया था। अशोक मेहता 2 नाम है, 2 वर्ड है, इसलिए 2 टीयर सिस्टम इन्होंने दिया था। तो बलवंत राय कमेटी ये, अशोक मेहता ये, तो आप एक से ही आंसर आ गया, ठीक है ना। एक सही आंसर आ गया क्योंकि बलवंत राय मेहता का ये है, फिर अशोक मेहता का ये है, और उसके बाद 3-4 एल एम सिंघवी 1986, फिर थुंगुन ये 1988। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, एल एम सिंघवी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दो। इससे पहले लोग ये नहीं बोल रहे थे कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दो। पंचायती राज किसके अंदर आती है, स्टेट एक्ट के अंदर आती है। स्टेट एक्ट किस शेड्यूल में दिया है, शेड्यूल 7 में दिया है। और पंचायती राज का जो फंक्शन है वो 11 शेड्यूल में, और उसके अलावा म्यूनसिपालिटीज़ का जो फंक्शन है वो 12 शेड्यूल में दिया है। चलिए, ये हो गया पॉलिटी का क्वेश्चन। तो पॉलिटी में देखो पार्लियामेंट वो पंचायती राज टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कमेटी से भी क्वेश्चन आती है, नॉर्मल आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डीडीटी क्या है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री। डाइक्लोरो डाइफेलाइन ट्राइक्लोरोइथेन, एक देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बारे में हमने सुना है ना कि एक बार ही फूड चेन में आ गया ना, फूड चेन में आ गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता रहता है। ये एक फैट सोलूबल है, फैट सोलूबल है, ठीक है, याद रख सकते हो डीडीटी। और शुरुआत में एज ए इंसेक्टिसाइड के यूज होता है, इंसेक्टिसाइड, याद रखिए। तो यहाँ पे देख रहे हो एक केमिकल के बारे में पूछते रहा है, केमिकल के बारे में, और ये रिपीट होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है ट्राइबल ग्रुप के बारे में है। देखो, तो एक चीज़ मैं बताऊँ, आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो वर्डिंग से, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं आपको लगते हो ये वर्ड तो यूपी का नहीं हो, यूपी में कुकी जैसे वर्ड यूपी में नहीं, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये नॉर्थ ईस्ट टाइप वर्ड है, ठीक है। तो ये दो, ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये दो हटाए तो अब ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब एक चीज़ और बता, केरिया ट्राइब यूपी का है, अगर सॉरी उड़ीसा का, ठीक है। यानादी आंध्रा का है, यानादी आंध्र प्रदेश, और पलियान तमिलनाडु। तो 1 और 4 करेक्ट है। तो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्राइब, ठीक है। चलिए,
Which one of the following is not an example of biomass energy sources? कौन सा बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं? बायोमास का चाहे कोल लो, ये भी बायोमास का एनर्जी सोर्सेस है, गोबर लो, वुड लो, ये सब है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है। तो आंसर कौन होगा? बी। नेक्स्ट क्या है, देखो ये एक किताब के बारे में है। ये पहला किताब था, संस्कृत किताब था, इसको क्या नाम है? शुक सप्तती। इसको पर्शियन यानी फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम रखा था तूती नामा। ये ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने ट्रांसलेट किया था, ये ध्यान रख सकते हो आप। नेक्स्ट है द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। सबसे पहले सीएजी किस आर्टिकल के अंदर आता है? 148 अंदर आर्टिकल आता है। 6 ईयर इसका टिन्योर होता है, 65 मैक्सिमम ईयर होता है। तो ये ऑडिट करते हैं द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। तो सबसे पहले ऑडिट कितने टाइप के रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं? सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है ना। और इनके रिपोर्ट को एग्जामिन करता है पार्लियामेंट की एक बॉडी, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आते हैं। 1921 में बना था, किस एक्ट के थ्रू? ये याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। और ये रिफॉर्म्स में डायरकी जो सिस्टम था, इसी समय आया था। ये करेंट अफेयर्स आप छोड़ सकते हो, सिंपल है कि एक्वेरियम पूछा था, एक्वेरियम कि फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहाँ पे बना था? लॉन्च किया गया था कर्नाटका में। उसके अलावा एक रिपोर्ट है, यहाँ पे देख रहे हो, जब भी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड जो कॉन्टेस्ट हुआ था 2020 में, और ये दिया गया अप्रैल 2020 में। तो आप देख रहे हो कि एग्जाम हुआ था जून में, तो करंट अफेयर्स किस महीने का पूछ रहा है? अप्रैल का काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, यहाँ पे भी अप्रैल का पूछ रहा है। तो ये करना नहीं है, बट अप्रैल का करंट अफेयर्स में हमें ध्यान देना है। उसके अलावा एक बॉडी है जिसमें, जब आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वो सब्सिडी वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डायरेक्ट सब्सिडी से रिलेटेड है। सबसे पहले WTO का 2 बॉक्स होता है, वो याद रखिए, ग्रीन बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है एम्बर बॉक्स, एक होता है, लेकिन ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बॉक्स का मतलब होता है कि सिंपल, सबसे पहले ग्रीन बॉक्स देखिए, ग्रीन बॉक्स में ऐसा चीज होता है जो ट्रेड को कोई डिस्टॉर्ट नहीं करे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रधानमंत्री जो पीएम किसान योजना 6,000 देती है एक साल में, वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करते, वो एक्स्ट्रा फायदा सरकार पहुंचाना चाहती है। तो अगर ट्रेड को कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है ना, चाहे डायरेक्ट सब्सिडी हो, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आप उसको पैसा दे रहे हो, डायरेक्ट सब्सिडी आ जाए, जैसे एग्जांपल ले रहे हो कि डायरेक्टली पावर पे कम दे रहा है, इरिगेशन पे पैसा कम कर दे रहा है, तो ये डायरेक्ट सब्सिडीज को हो जाएगा। तो इससे भी दिक्कत नहीं, दिक्कत WTO को कब होता है? चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, अगर ट्रेड को खतरा हो रहा है ना, तो WTO बीच में आएगा। तो ये इससे क्या होगा? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द एग्रीकल्चर प्रोविजन ऑफ WTO थ्रू अलाउ डायरेक्ट फार्म सब्सिडी। डायरेक्ट भी नहीं चाहती हो, नहीं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, तो 3 भी गलत है। ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉल अंडर इनडायरेक्ट। नहीं भाई, ये खुद समझो ना, इनडायरेक्ट मतलब क्या होगा? आप इनपुट सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे कम खर्चा कर दे रहे हो, और भी चीज़ें पे इनडायरेक्टली आप दे रहे हो, डायरेक्टली नहीं दे रहे हो, इनडायरेक्टली दे रहे हो, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी। सीड्स पे दे रहे हो, पेस्टिसाइड पे दे रहे हो, ये सब इनडायरेक्ट होगा। तो 4 गलत है, 1 और 2 करेक्ट होगा। 10th नंबर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और ये बहुत बारी पूछा जाता है। जो एक्ट है ना, एक्ट का साल पूछ देता है, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी वाला जो एक्ट है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1986 में आया था। सबसे पहले नेक्स्ट याद देखिए, ये करंट अफेयर्स का और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, जब भी अपॉइंटमेंट हो ना, जो वुमेन प्रेसिडेंट, देखो वुमेन जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो ना, वो लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है मेल के अपॉइंटमेंट से। मेल अपॉइंटमेंट होता है और फीमेल अपॉइंटमेंट होता है, फीमेल अपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ये ऐसे क्वेश्चन ना आपको बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। जैसे देखो, मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज, जो भी आप एनर्जी यूज करते हैं वो स्टोर्ड सोलर एनर्जी है, लेकिन आप इसमें से एक स्टोर्ड सोलर एनर्जी नहीं है। कैसे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जियो थर्मल एनर्जी, अर्थ के हीट से आप क्या करते हो? एनर्जी ले रहे हो।
ये भी एक क्या है, अर्थ में हीट आया कैसे, क्योंकि एटमॉस्फेयर गर्म था तो अर्थ गर्म हुआ उसके कारण। सेकंड क्या है, विंड एनर्जी। विंड गर्म कैसे होता है, विंड चलता किससे है, प्रेशर के डिफरेंस के कारण, और प्रेशर डिफरेंस हुआ क्या, टेम्परेचर के कारण। तो ये भी विंड एनर्जी भी किसके कारण हुआ, सोलर एनर्जी के कारण। बायोमास, बायोमास सूखता वगैरह ये भी उसी के कारण हुआ। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में सोलर एनर्जी का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड ओजोन डे, इंपॉर्टेंट डे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट डे। और इम्पॉर्टेंट डे इसलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ओजोन लेयर, आपको पता है ओजोन कहाँ पे मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन स्फेयर है, वहाँ पे मिलता है। यूवी रेज को रोकता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 16 सितंबर को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी इन्वायरमेंट से हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड हो गया। ये क्वेश्चन पॉलिटी से है, पॉलिटी में शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल देखो, सेकंड शेड्यूल पैसे के बारे में बात करता है, सैलरी वगैरह। थर्ड शेड्यूल क्या बात करता है, ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है, ओथ। तो थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स एंड ओथ। फोर्थ शेड्यूल में कि कौन से स्टेट में कितने सीट एलोकेटेड है, ये वाला। सेवेंथ शेड्यूल की किसकी बात करता है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर, ये है। एथ शेड्यूल में लैंग्वेज की बात करते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था शेड्यूल से रिलेटेड। उसके बाद ये करंट अफेयर्स, और देखो ऐसे करंट अफेयर्स जब ध्यान देना, WHO एस्टैब्लिश कर रहा है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन, आप आराम से गेस कर सकते हो कोई इंडिया वाला ऑप्शन, ठीक है ना, इंडिया वाला ऑप्शन। क्योंकि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब आयुर्वेदा वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन है। आप इन दोनों को सीधा सीधा भाई, अगर इन दोनों स्टेट में बन रहा हो तो इंडिया के करंट अफेयर्स में नहीं आता। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आता है, लेकिन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऐसे नहीं आते। जब इंडिया ऑप्शन में तो इंडिया वाला होगा। तो ये करेक्ट आंसर था जामनगर। मैं मानता हूँ आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आयुर्वेदा वगैरह का मेन सेंटर वहीं पे होता है, ऋषिकेश आयुर्वेदा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है ना। लेकिन दो ऑप्शन तो आपने हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है किससे रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी द वाटर स्टेट इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायती राज को। 1992 में आया, याद रख सकते हो। और अभी अब एक क्वेश्चन में हमने देखा किस कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी, ठीक है ना। तो ये दोनों किस कमिटी ने बात की थी कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। अब देखो, इसमें से भी आप कई क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। देखो MS स्वामीनाथन हम सबको याद है, ये है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, तो A का तो 3 होगा, तो आंसर यहीं से आ गया, आगे आपको जाना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। और कुरियन है, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जिन्होंने टिक लगाए वो इसलिए लाए क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबके जबान पे होता है। लेकिन बाकी दोनों का हम याद कर लेते हैं। एल के झा ये किससे रिलेटेड है, ये इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड है, एल के झा। और मोरारजी देसाई किससे रिलेटेड है, सोशल कंट्रोल ऑन बैंक पे सोशल कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है एक स्टेटमेंट के बारे में, कारण क्योंकि कॉइन का वेट याद रखना बहुत ही टफ है, ठीक है ना। तब देखो, विथ रेफरेंस टू चंद्रगुप्त टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ साका विक्ट्री इज द सिल्वर कॉइन ऑफ द किंग, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, अब एक सेकेंड सिंपल समझो, कोई अगर क्वाइन पे जीतता है, अपने जीत का, अपने एनेक्सेशन का लिखाता है ना कि भाई हमने ये जीत लिया लड़ाई, तो चंद्रगुप्त टू भी इन्होंने किया था। ये समुद्रगुप्त के बेटे थे, समुद्रगुप्त, इन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, ये बात ध्यान रखो। और उसके अलावा जो क्वाइन का वेट था ना, उसका वेट था 33 ग्राम, तो दोनों करेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त के बेटे थे, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ गुप्ता एम्पायर या नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये भी बात ध्यान रखिए। ये एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन कौन होते हैं,
फुलेरेंस, ये सबसे स्टेबल फॉर्म होता है, चाहे डायमंड, ग्रेफाइट, कोल से बात करना, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है। और ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट के कुछ उपयोग देख लेते हैं। एक, न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में आज यूज होता था न्यूक्लियर रिएक्टर में। पेंसिल लीड में यूज होता था। बैटरी में इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज होता है। ये कुछ यूजेज है। डीसी मोटर के ब्रशेस में यूज होता है। कई सारे इसके यूजेज है और यूज पे क्वेश्चन आ जाता है। ये ध्यान देखिए, वाटरफॉल पूछा हुआ है, सिंपल वाटरफॉल। देखो एक वाटरफॉल तो बहुत आसान है, दूध सागर हम लोग को याद है गोवा में है, और मंदोवी रिवर है ना वहां पे, तो ए का 4 हो गए, ए का 4 इन दोनों में से कोई हो सकता है। उसके अलावा फिर बरकाना, ये है कर्नाटका में, 1 का 2। फिर खंडधार, खंडधार ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। पलानी हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर ए करेक्ट है। माल्थुजियन थ्योरी क्या आया था? माल्थुजियन थ्योरी ये बहुत आसान है। एक थ्योरी नहीं था कि भाई रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच रिलेशन, कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है जीपी से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, और रिसोर्स बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, तो ये हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो इसलिए बहुत सारे मेथड आएंगे कि कुछ प्रिवेंटिव मेथड है, कुछ प्रोहिबिटिव मेथड है कि कैसे पॉपुलेशन कम आ जाए, तो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर देखो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूके, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लो याद, यहाँ पे क्या है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन एक पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। रिलेटेड टू लेबर पार्टी, रिलेटेड टू कंजर्वेटिव पार्टी, तो ऑप्शन तो इन्हीं दोनों में से कोई था कि पीएम ऑफिस या इलीगल फंडिंग मेड बाई। तो जब यूनाइटेड किंगडम का है तो भाई उसमें यूएसए क्यों आएगा? बहुत ज़्यादा ये ऑप्शन, इसको आप छाट सकते हो ना, तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 कर लेते हैं एटलीस्ट इसमें, फिर आप मुझे बताना, एक बार देख के बताना कि कैसा है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे क्या होता है? इससे निमोनिया होता है, ये बात याद रखिए। ग्रीन हाउस गैस तो बहुत पता है, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑर्गन नहीं है, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से जो बच्चों को लाया गया था वो ऑपरेशन गंगा का था, तो जो भी ऑपरेशन हुए ना वो याद कर लेना, ठीक है ना। मैंने कराया भी है एक वीडियो में, जो 10 ऑपरेशन है उसके अलावा उससे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बारी आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए कि कैसा लग रहा है। आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सही है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो रहने देंगे। थैंक यू सो मच।